से किया। आपसे पूछा जाए कि रामधारी सिंह जो शिक्षा जो प्रथम पहले कहां से शुरुआत किए थे, तो उन्होंने गांव से। आपसे पूछ दिया जाएगा, एगो क्वेश्चन पड़ेगा भाई कि देश भारत कहाँ बसता है? गांवों में बसता है। असली अगर भारत कहाँ बसता है? गांव बसता है, शहर में नहीं बसता है। अगर आपको भारत की पूरा जानना है तो जाइए गांव में जानिए, शहर में नहीं जानिएगा। ठीक है, आगे जो है इसमें जो इन्होंने क्या किया, गांव में 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। अब से पूछा जाएगा कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया, तो 1928 में पास किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे जो हाई स्कूल है। उसके बाद क्या हुआ, 1932 में पटना कॉलेज से बीए किए, जो इतिहास से किए थे, हिस्ट्री से ऑनर्स किए। उनका सब्जेक्ट जब बीए फाइनल किए तो उन्होंने इतिहास से किया। ठीक है, और जब पटना इन्होंने बीए से किया, अब इनका साहित्यक अभिरुचि, यानी जैसे अभिरुचि का मतलब क्या होता है, किस विषय में रुचि सबसे ज्यादा है। अभी का डेट में तोनी के गाना के गावता नहीं, सावन के महीना में पवन करे सोता कहता ना सब दी निमन नहीं के आ ये कहते दिलवा ले गई ले राजा बोतल में बाबा। ठीक बा, चेंज हो गया। तो यह अभिरुचि है, तो उन्हीं की भी अभिरुचि थी कि हम कौन विषय में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी तरह इन्होंने क्या किया कि पटना कॉलेज से, कहां से बीए किया? पटना कॉलेज से किया। याद रखिएगा, आपसे पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर जो किस कॉलेज से, तो पटना कॉलेज से उन्होंने बीए किया। कौन से विषय से? इतिहास से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनकी जो एक बात जैसे अभिरुचि 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित की है। यानी आपसे पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो थे पहली कविता कब प्रकाशित की, उस कविता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, छात्र सहोदर, जो उनकी पहली कविता थी। आगे है, उसके बाद चला छात्र जीवन में देश, प्रकाश, प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं। चलिए तू अब देखिए इनकी कृतियां। कृतियां का मतलब जैसे कृतियां आरितियां समझते हैं। ठीक है, अब कृतियां में जैसे प्रमुख काव्य में प्राण भंग जो 1929 में लिखा, उसके बाद रेणु जो लिखा, रेणुका जो लिखा 1935 में लिखे, हुंकार जो था 1938 में लिखा, रसवंती जो 1940 में उन्होंने लिखा, कुरुक्षेत्र जो 1946 में लिखे, और रश्मि रथ थी 1952 में लिखा, नील कसम जो उन्होंने 1954 में लिखा, उर्वशी 1961 में लिखा। उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा यानी 1963 में लिखा, कोमल लता और कवित्व 1964 में लिखा, हारे को हरिनाम 1970 में उन्होंने लिखा। ठीक है, आगे इसी तरह उन्होंने प्रमुख रचनाएं की। आइए, प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी गद्य रचनाएं क्या थी? तो क्या था? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति की 4 अध्याय का, काव्य की भूमिका, वार्ड पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। यानी उन्होंने काव्य पद इस तरफ से पूछेगा कि मिट्टी की ओर गद्य है कि पद है, क्या है, तो क्या कहना है? यह गद्य है। इसी तरह से पूछ देगा प्रण भंग जो है क्या है, काव्य है या गद्य है, यह आपको बताना है, तो क्या कहिएगा? काव्य है। उसके बाद इसमें अगला जो है, आगे बढ़ते हैं कि सम्मान संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, अब इसमें सम्मान क्या होता है भाई? सम्मान क्या होता है? अगर मान लीजिए सम्मान का मतलब यही सीधे समझिए ना कि अगर हम आपके आए, चाहे हमारे द्वार पे आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, तो अगर आपको बुलाते हैं तो क्या होता है? वहां बुलाए और आपको कहा किए कि नहीं कुछ ना पूछे, तू उन्हें हमें मैं बस है, यानी आपको जरूर बोल खिलाए गए थे, सर बात मेरा सुनबे नहीं किए, क्या बात। उसके बाद छोड़ो, सर को जो है कुछ घमंड हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, उसके बाद से तुम क्या होगा, तो यानी वह असम्मान हो गया। तो वही सम्मान जैसे कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने सबसे ज्यादा सम्मान किसे दिया था? संस्कृति, वह चैप्टर जो है काव्य खंड जो गद्य है उसको दिए थे संस्कृति के 4 अध्याय, इससे सबसे ज्यादा सम्मान मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। हर के जीवन में हर चीज के लिए जैसे आपको जैसे सम्मानित एक व्यक्ति होता है,
अपने जीवन में कोई ऐसा बात आप कर जाते हैं जिससे आपको उससे सम्मानित होना पड़ता है, कहीं जाने पर आपको लाजा नहीं होता है, यानी आपको यहाँ इज्जत और कद्र और शोहरत दोनों मिलने लगता है। अगर मान लीजिए अगर हम टीचर हैं तो अगर जाते हैं कहीं भी कुछ कदर होगा, अगर वही हम गलत राह कर देते हैं तो क्या होगा, मेरा कदर अलग। हर चीज का पहचान एक अलग होता है। तो उन्होंने जो उन्हें सम्मान जो मिला वह किसके कारण, तो संस्कृत के 4 अध्याय, उसी तरह उर्वशी यानी इन्हीं के द्वारा जब यह सम्मान, जब इनको अच्छा लगा कि कवि देखने अच्छा है, अच्छा भी हो, ठीक है, रहे हमेशा, तो इन्हें इसी को जानकर इन्हें क्या मिला, सम्मानित करने के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा जाए किन कविताओं के लिए, किन गद्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, तो क्या कहिएगा, उर्वशी, अकादमी साहित्य अकादमी या संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें पद्म भूषण और क्या किया गया था, ज्ञानपीठ से पुरस्कार दिया गया, जो भारतीय ज्ञानपीठ से। आप भी वैसा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जब तक आपका सोच ही नहीं है तो आप कहाँ से पाइएगा। वो अभी एक परिवार से ही न थे, आप भी एक परिवार से है। अभी तो हर सुविधा आपके समक्ष है, लेकिन पहले हर सुविधा नहीं थी। पहले में और अभी के अंदर बहुत फर्क है, दिल्ली आसमान हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि के नाम से भी विख्यात है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि रामधारी सिंह किस कवि के नाम से विख्यात है, राष्ट्र कवि। भाई इतना बड़ा पद मिला तो भाई उनको तो उनके नाम से तो विख्यात होना भाई बहुत अच्छा है। और बिहार का तो और बिहार का, एक बिहार 100 पर भारी। बिहार जो है जिद पालता है, जब जिद पालता है तो पूरा करता है। तो भाई कितना खुशी होता है कि बिहार का है। जो जिस राज्य का होता है उससे अगर उस राज्य से अगर कोई अच्छा करता है तो उसे खुशी मिलता है, और वह जब देश से दूसरे देश में जाता है तो पूरे देश को खुशी मिलता है। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें जो आपको बताया गया है प्रस्तुत निबंध जो है, यह कवि जो इसके माध्यम से निबंध जो है अर्धनारीश्वर पाठ के निबंध का रामधारी सिंह दिनकर है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अर्धनारी निबंध है कि क्या है, तो क्या कहिएगा, यह निबंध है। ठीक है, आगे जो है इसमें इनका जन्म आप जानेंगे कि 23/9/1908 में हुआ था, और यह बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब इसमें इस पाठ के निबंध का रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अर्धनारी शंकर। ठीक है, अर्धनारी जो दिनकर कहते हैं कि अर्धनारी शंकर और पार्वती की कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। हम कहे हैं कि जो अर्धनारी का अर्थ होता है 2 रूप होता है, एक स्त्री और पुरुष का। तो वह रूप किसका है, शंकर भगवान है। उन्होंने किनका रूप है, उसमें पार्वती और शंकर। इसमें आपको अर्धनारी से क्या बताया गया है, शंकर और पार्वती के बारे में जो है इस अध्याय में बताया गया है कि क्या है। आगे पढ़ते हैं। कल्पित रूप का वर्णन किया गया है जिसमें आधा अंग पुरुष और आधा नारी का होता है। एक ही पुरुष के 2 आंखें, एक ममता मई और दूसरी विकराल, यानी शिव की आंख विकराल है। एक तरफ वह ममता से भरी हुई और दूसरी तरफ विकराल रूप आंख। जो विकराल रूप किसको कह रहा है, शंकर को कह रहे हैं। और इसमें ममता मई किसे, पार्वती जी को बता रहे हैं। याद रखिएगा कि विकराल आंखें दिनकर जी किसको बताते हैं, शंकर जी को। यह भाई पूछा ममता मई आंखें किसको बता रहे हैं, तो क्या कहिएगा, पार्वती को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इस चैप्टर में अर्धनारी से आपको बताया गया है, इस पार्ट में बताया गया है कि आधा अंग नारी का और आधा अंग पुरुष का है। यह आपको बनाना है, आपको लिखना है। आपसे परिभाषा जितना अच्छा बनाइएगा उतना ही अच्छा होगा, आपको उतना प्राप्त होगा। लेकिन सीधे छाप के लिखिएगा उससे उतना नहीं मिलेगा। आगे जो है, अब जैसे उनके पास जो है डमरू है, त्रिशूल है, उसके बारे में बता रहे हैं। कौन, इस चैप्टर के माध्यम जो लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस दूसरी विकराल यानी शिव की आंखें विकराल है और पार्वती की आंखें ममतामयी है। एक ही मूर्ति की 2 हाथ, एक हाथ से त्रिशूल उठाए तो दूसरी में चूड़िया है। एक ही मूर्ति के 2 पांव, एक जड़ीदार साड़ी से ढका हुआ और दूसरा बाघ की खाल से ढका हुआ।
अब इसमें बता रहा है कि बाघ के खाल से किनका, शंकर भगवान का आधा जो भाग है उसको ढका हुआ है, और जो साड़ी जो है वह पार्वती जी का आधा भाग ढका हुआ है। जो जो पुरुष श्रृंगार करता है उसको उनमें लगा है, जो स्त्री जो श्रृंगार करता है उनके आधा में हुआ है, एक ही अंग में, एक ही शरीर में आधा आधा। ठीक है, आगे जो है अब इसमें नारी की कल्पना से कुछ इस बात का भी पता चलता है कि